तो इस एपिसोड की शुरुआत ये वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो बड़की डिसेबल ना ब्लैंकेट लेके चल जाती है, ये अकेले बैठा हुआ था कि भाई ब्लैंकेट लेके चली गई। अब मैं किसको ओढ़ूं यार, मुझे सिटी में जाना पड़ेगा। आधी रात को भाई कौन सा दुकान में मुझे ब्लैंकेट यहाँ पे मिलेगा। उतने में जो छोटी वाली डिसेबल है ना वो आ जाती है चाय लेकर और कहती है लो मास्टर चाय पी लीजिए। हमारा मास्टर भी कहता है यार मैंने तुमको सेकुलेशन में जाने को बोला था लेकिन तुम चाय लेकर आई हो। अरे जाओ या सेकुलेशन में जाओ, कल्टीवेशन यहाँ पे करो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गोल्डन कोल्ड लेवल पे जाओ। हालांकि गोल्डन कोल्ड लेवल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। ये भी कहती है मास्टर टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है, कोई बोले तो कोई जरूरत नहीं है, मैं कल्टीवेशन करूंगी, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट यहाँ पे नहीं करूंगी और आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसेबल यहाँ पे बन के रहूंगी। जो सुनते हैं हमारे मेकर टका तो बहुत ही बढ़िया, मैं भी हमेशा तुमको सपोर्ट करूंगा। जैसे इतना बोलता है ना वो इसके जांघों पे आके बैठ जाती है और कहती है यस मास्टर आप बहुत ही अच्छे हैं, जब तक आप रहोगे ना जब तक मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, आई लव यू मास्टर। तो सामने सीए भी कहता है क्या 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 तुमने एंड में क्या बोला, सुनो यार तुम अभी छोटी बच्ची हो, छोटी बच्ची को ऐसे ऐसे शब्द यहाँ पे बिल्कुल बोलने नहीं चाहिए। जो सुनते ये भी कहती है डोंट वरी मास्टर मैं बहुत जल्दी बड़ी हो जाऊंगी, उम्र में बहुत जल्दी बड़ी हो जाऊंगी और ये जो मेरा छाती है ना छाती को छोड़ के बाकी मेरा जो सारा चीज़ है ना सारा चीज़ बड़ों वाला जो रहता है ना बड़ी औरतें उनके जैसा हो चुका है। अगर आपका विश्वास यहाँ पे नहीं है खोल के दिखाऊं, अब चाहे तो खुद भी ना प्रैक्टिकल तरीके से ट्राई मार सकते हो। अगर आपको रुका नहीं जा रहा तो प्लीज़ हम ट्राई मार लेते। हमारा मेन कैरेक्टर एक जोर से भी छोड़े पर उसका थप्पड़ मारता हो, कहता है साली यार मैंने तुझे कितने बार मना किया है कि बार बार ना मेरे ऊपर अपने प्यार का जादू गिराकर मुझे पटाने की कोशिश यहाँ पे मत किया कर। ये भी कहती है मास्टर कम ऑन यार, यार इतना सब कुछ करती हूँ, बाकी मर्दों को तो कंट्रोल नहीं होना चाहिए, आप कैसे कंट्रोल यहाँ पे कर लेते हो, आपको कुछ फील नहीं होता क्या। हमारा मैं कटा कहता है होता है भाई मुझे फील यहाँ पे होता है लेकिन मैं अपने जज्बातों पे कब्जा मतलब अपने जज्बातों पे ना काबू कर लेता हूँ, मैं प्यार में ऐसा नहीं आता, समझ गई क्या, जाके अपना काम कर। जो सुनते छुड़की कहती है भाई आपकी एक्स वो बड़ी बीमार है, मैं उनके पास रह के उनको ये कर देती हूँ भाई सेवा पानी। हमारा शेन कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है वो मैं कर लूंगा, निकलो यहाँ से, इतना बोल के उसको धक्के मार के निकाल देता है। तो वो भी कहती है सीनियर टेंशन मत लो, जो खिड़की है ना हम लोग खिड़की के रास्ते जा सकते हैं। ये कहती है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले खिड़की के रास्ते से बहुत जाया करती थी तो उन्होंने खिड़की अंदर से बंद कर लिया। ये भी कहते उन्होंने खिड़की बंद कर ली। हाँ एक काम करते हम दरवाजे के बाहर बैठे बैठे ना अंदर क्या क्या हो रहा है वो सारी बातें सुन सकते हैं। ये कहती नहीं मैं रोज रात को ना उनके दरवाजे के बाहर आके सारी बातें सुनने की कोशिश करती थी, इनको मालूम चल गया तो इन्होंने दीवार और सारी खिड़कियां भी है ना साउंड प्रूफ यहाँ पे बना लिया जिसकी वजह से हम सुन भी नहीं सकते। ये भी कहती है कि अरे यार आपने और क्या क्या यहाँ पे किया है। ये कहती है मैंने दीवार के अंदर छेद भी कर दिया था ताकि छेद द्वारा मैं सारा कांड यहाँ पे देख सकूं लेकिन बाद में इन्होंने सारे छेद बंद भी कर दिए और कुछ अलग ही लगा दिया दीवार पे जिससे अब छेद होता ही नहीं है। फिर बाद में मैंने टनल बनाने की कोशिश यहाँ पे की, इन्होंने जमीन पे भी कुछ लगा दिया जिससे टनल भी नहीं बन पाता। छुड़की भी कहती है अरे सीनियर यार दिन में ना आप हमेशा सोती रहती हो, अब मैं सोचूंगा क्योंकि रात भर ना आप ये सारा कांड में बिजी रहती हो ना तो दिन में आपको नींद इसके लिए आती होगी। अब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एक्स के पास आता है। देखो यार अब एक्स पहले यहाँ पे थी अब तो भाई उसको अपनी बना लिया, वो शुआंग उसका नाम है तो भाई वो शुआंग यहाँ पे बुलाऊंगा वो ज्यादा ठीक यहाँ पे रहेगा। तो पास में आता है वो भी कहती है शेंशी हमारे मेन कैरेक्टर का नाम, तो हमारा शेंशी भी कहता है यस यस मैं यहीं पर हूँ। वो कहती है मेरे पास आओ ना और मुझे हगो ना, तो ये भी कहते हैं हगो, अरे वो कहती है हग दो मुझे गले लगाओ। ये भी कहता है ओके ठीक है, पास में आता है गले लगाता है और लिटरली कुछ ज्यादा ही पास में आने लग जाता है और डायरेक्ट उसके ऊपर आ जाता है और उसके नीचे साइड ना लिटरली टच करने लग जाता है। तो वो भी कहती है भाई क्या हुआ आप वहां पे टच काय को कर रहे हो। जो सुनते ये बताता है केवल या सुनो 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 तुम्हारे मेरिडियन अभी हिला हुआ है तो मुझे चेक करने दो, मुझे चेक करने दो। तो लिटरली भाई कुछ ज्यादा ही जोर जोर से चेक करने लग जाता है, इतना जोर से चेक करता है कि बेचारी सह नहीं पाती और चिल्लाने लग जाती है। कुछ चेक वेक नहीं कर रहा वो सच्ची में ना वो सारी गंदी चीजें यहाँ पे कर रहा है तो उसको भी ऐसा मजा आने लग जाता है और गैजा मारने लग जाता है और तभी हमारा वो मतलब ऐसा चिल्लाने लग जाती है। हमारा मेक कटर उसके सारे कपड़े भी उतार देता है उसके बाद और जोर से चिल्लाती है। तो हमारा शेन भी कहता भाई क्या हुआ कुछ गलत बात है क्या। ये कहते नहीं गलत बात नहीं है, गलती से तुम्हारा जो बेडशीट ना मैंने गीला यहाँ पे कर दिया, पूरा गीला गीला हो गया और आपको समझ नहीं आया गीला कैसे हुआ, आपको सच्ची में समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। देखो आपको समझ यहाँ पे नहीं आया तो सच्ची में आपको पोगो देखने की जरूरत है, अगर आपको समझ आ गया तो जियो मेरे लाल। तो हमारा शेन कहते कि इन कामों के अंदर ये गीला हो जाता है, तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अपना शेंशी कहता सुनो मेरी बात यार, तुम्हारी जो कमर है ना तुम्हारी कमर आय हाय कितनी पतली कमरिया यहाँ पर है, तुमको मालूम है कि मेरे कमर का साइज कितना है। जो सुनते वो भी कहती भाई मुझे कैसे मालूम रहेगा क्योंकि तुम्हारी कमर का साइज कितना है। हमारे में कटा कहता है भाई इंची टेप तो नहीं है हमारे पास, तुम ये काम कर सकते हो अपनी टांगों का यूज कर सकती हो मेरी कमर का साइज यहाँ पे पता करने के लिए। अभी भी आपको समझ यहाँ पे नहीं आ रहा कि भाई हमारा में कटर कौन से पोजीशन में लेना चाहता है। अब उतना ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, इतना सुन के आपको समझ आना चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा इन शॉर्ट आपको पक्का पोगो देखने की जरूरत यहाँ पर है। उसके बाद मेन काम हो जाता है, वो जोर से चिल्लाती है। तो हमारे शेन भी कहता है कि अरे यार तुमको दर्द वर्द हो रहा है क्या, आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। ये कहती है अच्छा ये
ये तो भाई खुशी के आंसू यहाँ पर है। और हाँ, इनके बीच में एक छोटा सा किस भी हुआ था जो मैं बताना भूल गया, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। हाँ, छोटा सा चैप्टर यहाँ पे था लेकिन बड़ा मज़ेदार चैप्टर था। आपको भी मज़ा आ ही गया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।